हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। क्या बोला कि जो ये साइन ए, सीकेंट ए, टैन ए है इसे जो है आपको कोट ए की फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाना है। देखो इस क्वेश्चन में आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही यूज होगा। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर है? एक तो है कि 1 प्लस जब आप टैन स्क्वायर ए करते हो तो आपके पास क्या आता है, सीकेंट स्क्वायर आता है। और इसी तरह से जब आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए आता है। अब देखो कोट और कोसेकेंट इनका रिलेशन और कोसेकेंट आप देखोगे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले कि जैसे हमारे पास क्या था, साइन ए था, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेकेंट ए लिख सकते हैं। और हमें तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी पता है, यानी कि यहाँ से आप कोसेकेंट ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आगे नेक्स्ट कि सीकेंट ए को भी ऐसे ही दिखाना है। देखो सीकेंट ए हमारे पास यहाँ से अगर आप देखो तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और अंडर रूट आ जाएगा। पहले तो ये चीज़ लिखिए कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आपके पास अंडर रूट। अब हमें तो कोट की फॉर्म में चाहिए। आपको पता है कि टैन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, टैन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और नीचे आपके पास कोट स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट। और ये क्या बन जाएगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ऊपर आपके पास अंडर रूट, यहाँ ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कोट ए बन जाएगा। तो टेंजेंट ए तो होता ही कोट का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर लिख दो कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय कोट ए। इस तरह से आपने इन सबको कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो इन्होंने क्या कहा कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है कोट की फॉर्म में प्रेजेंट किया था, इसी तरह से यहाँ पर आपको सीकेंट ए की फॉर्म में उन्हें लिखना है। देखो सबसे पहले तो अगर आप देखो कि जो कोस ए होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 बाय में सीकेंट ए होता है, राइट। ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट। अब आपने ना पहले तो यहाँ पर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेनी है। क्या क्या है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए तो हमारे पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए होता है। इसी तरह से जब आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए करेंगे तो आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर ए आएगा। और एक आपके पास आइडेंटिटी थी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए जब आप करते हैं तो आपके पास 1 आता है। इन्हीं 3 आइडेंटिटीज का आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब हमने कोस को तो लिख दिया सीकेंट की फॉर्म में, बाकी बची 4 आइडेंटिटीज। कौन कौन सी? एक तो आपके पास यहाँ बचा कि साइन ए को आप कैसे लिखोगे, फिर उसके बाद कोसेकेंट ए को आप कैसे लिखेंगे, देन कोट ए को, और एक आपके पास क्या है यहाँ पर टैन ए है। अब देखो टैन ए, ये आपको फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से टैन ए तो आप क्या लिख सकते हो कि सीकेंट स्क्वायर ए और -1, और यहाँ पर आप क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। अब टैन की वैल्यू पता चल गई तो कोट तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। बचते हैं आपके पास क्या क्या, साइन ए बचता है आपके पास और कोसेकेंट ए बचता है। देखो आपने जो ये लास्ट आइडेंटिटी लिखी कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट, राइट। अब कोस क्या होता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, यहाँ पर अंडर रूट। तो आप कैसे लिख सकते हो कि सीकेंट स्क्वायर ए -1, ऊपर तो अंडर रूट रहेगा और नीचे आपके पास सीकेंट ए आ जाएगा। अब क्योंकि हमें साइन की वैल्यू पता चल गई तो कोसेकेंट तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेकेंट ए आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से जो है आप इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ चूज करना है। देखो फर्स्ट क्या बोला
कि 9 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर ए अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या आएगा। देखो क्या है कि 9 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर निकालोगे आइडेंटिटीज का यूज करके। आपको ये देखना है कि क्या सीकेंट और टेंजेंट की हमारे पास कोई आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए तो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो इसको आप यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो। तो ये 9 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए और माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर ए आपके पास हो गया। ये क्या बना 9 प्लस में 9 टाइम्स tan स्क्वायर ए और माइनस में 9 टाइम्स tan स्क्वायर ए। ये 9 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल। यहाँ से आपके पास क्या बचा 9। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा। देखो क्या दिया आपको कि 1 प्लस tan थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। देखो अब जो यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे ना, इनमें आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ी थी, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर की थी, वो सभी यहाँ पर यूज होंगी। देखो अब टेंजेंट थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और इसी तरह से जो सीकेंट थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको आइडेंटिटीज में थोड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं याद है तो आप एक बार ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, वहाँ से आप सभी आइडेंटिटीज को जो है लर्न कर सकते हैं। अब आगे 1 प्लस कोट थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। लिख दो कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा और ये माइनस में 1 बाय साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म है इनका एलसीएम लेना है। देखो यहाँ पर तो आपके पास आएगा कॉस थीटा, इधर क्या था 1 था, तो ये ऊपर 1 से जो है कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस में आपके पास साइन थीटा प्लस में 1 और इस ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1। अब आप यहाँ से देखोगे कि ये तो आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए का काम कर रहा है और जो ये +1 -1 है ये बी का काम कर रही है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे कि कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये तो था a, तो यहाँ पर a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर और नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा तो जो है इसी तरह से मल्टीप्लाई ही होंगे। और क्योंकि आपने यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज की तो इधर लिख भी देना कि यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था। ओके, अब इसको आगे क्या करना है, आपने सॉल्व कर देना है। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी स्क्वायर की, वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा -1 और नीचे डिवाइड में आपके पास क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है जब इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1। तो वो आप यहाँ पर लिख दो कि 1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस में 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा और -1 और नीचे आपके पास क्या था ये कॉस थीटा साइन थीटा। देखो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, बचता है क्या 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा अपोन में कॉस थीटा साइन थीटा और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास क्या 2। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर लगी है कि टेंजेंट ये होता है, कोट हमारे पास ये होता है, उन्हीं को बस पुट करके हमने जो इसे सिंप्लीफाई किया है और इसका यहाँ पर आंसर निकाला है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या कहा, सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इसे मल्टीप्लाई इन्होंने किया 1 माइनस साइन ए से कि एस का आंसर क्या आएगा। अब देखो कैसे है ये, सेकेंड ए प्लस में टैन ए और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है
1 माइनस में साइन ए। सेकेंड देखिए हमारे पास होता है 1 बाय में कॉस ए और टेंजेंट आपके पास होता है साइन ए बाय में कोस ए। ये चीज आपने यहाँ पर लिख दी और इधर 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास कॉस ए आएगा और ऊपर की 1 प्लस साइन ए और इसके साथ मल्टीप्लाई में था 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस में आपके पास साइन a का स्क्वायर बाय में कॉस a। आप यहाँ से कैसे लिख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a और बाय में आपके पास क्या आ जाएगा कोस a आ जाएगा, राइट। अब देखो कि हमने सबसे फर्स्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वहां पर हमारे पास क्या था कि जब हम साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अगर आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करो तो आप देखोगे कि अगर मैं साइन स्क्वायर ए को राइट साइड लेकर जाऊं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास क्या आएगा कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए और नीचे कोस ए। अब यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ से कोस ए बचेगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। देखो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की ये भी आपको लिखनी है और इसके अलावा यहाँ पर आपने क्या यूज किया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको साथ साथ लिखनी है यहाँ पर, और जितनी बार आप इन आइडेंटिटीज को लिखोगे उतने ही अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की क्या वैल्यू आती है, ये देखते हैं। क्या है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमें तो पता है कि कोट ए क्या होता है टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल होता है, लिख दो वो चीज यहाँ पर। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और इसे आप कैसे लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए, राइट। अब क्या कीजिए जो डिनोमिनेटर में ये टर्म है इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और यहाँ पर आपके पास टैन स्क्वायर ए प्लस में 1 और यहाँ पर टैन स्क्वायर ए। अब देखो कि यहाँ पर कौन सी टर्म ऊपर जाएगी कौन सी टर्म नीचे आएगी। जो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है यहाँ पर इसके नीचे भी यहाँ पर एक 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या होगा कि ये टैन स्क्वायर ए तो जाएगा सबसे ऊपर और ये बीच वाली वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कैसे लिखोगे कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है टैन स्क्वायर ए और नीचे आपके पास है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा टैन स्क्वायर ए बचा और ये आपके पास कौन सा ऑप्शन था ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ में आपको ये सभी आइडेंटिटीज यहाँ पर प्रूव करनी है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है। सेम जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, वैसे ही आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट कि कॉसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के स्क्वायर को आपको ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले तो क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर लेकर चले, क्या है कि कॉसेकेंट थीटा माइनस में कॉट थीटा और इसका स्क्वायर है। ओके, अब कॉसेकेंट थीटा आपके पास क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, लिख दो कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट हमारे पास होता है कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये 1 माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्या करो ऊपर नीचे जो ये स्क्वायर होना था वो कर दो। देखो कैसे होगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका तो स्क्वायर ना मैंने ऐसे ही रखा, मैंने ना नीचे साइन पर जो है स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ जो हमने सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, वो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। साइन स्क्वायर ए यहाँ से आप क्या लिख दोगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कि 1 माइनस जैसे कॉस थीटा का स्क्वायर था तो ये आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस में
कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कंफ्यूज मत होना कि ये ए है थीटा है, ए लिखो थीटा लिखो बात एक ही है, ये सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का तो स्क्वायर था। तो यहाँ पर जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो इसे 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर नहीं हम लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये नीचे क्या बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखो कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। अब एक ये 1 माइनस कॉस थीटा है नीचे, ऊपर इसका स्क्वायर है, तो ये ऊपर से एक 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपोन में आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, और जो कि आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये हमें यहाँ पर ये प्रूव करके दिखाना था। आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। क्या है कि इस लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी टर्म को आपको 2 टाइम्स सेकेंड ए के इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। देखो कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, पहली बार जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको यही लगेगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है, हम कैसे करें, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 2 टर्म्स है, हम क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और इनटू आपके पास क्या हो जाएगा कोस ए। अब यहाँ पर आप देखो कि 1 प्लस साइन ए तो है, बचता है क्या कोस ए, तो ये कोस ए यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कि कॉस ए तो है, बचता है क्या 1 प्लस साइन ए, जो कि इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन ए का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो आइडेंटिटी लगा दो सिंपल कि कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में आपके पास बी स्क्वायर प्लस में आपके पास 2ab कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए आप करोगे, और यहाँ पर कि 1 प्लस साइन ए और इंटू में आपके पास क्या जाएगा कोस ए आ जाएगा। कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए तो हमारे पास क्या होता है 1 होता है, वो लिख दो कि इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 1 आएगा। एक 1 यहाँ पर था ही, और साथ में हमारे पास क्या था 2 टाइम्स साइन ए था, और नीचे आपके पास क्या था 1 प्लस में साइन ए और इनके साथ मल्टीप्लाई में क्या था कोस ए था, है ना। अब ये 1 और 1 ऐड करोगे 2, ये चीज लिखो कि 2 प्लस में 2 टाइम्स साइन ए और नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन ए और इसके साथ मल्टीप्लाई में कोस ए। अब ऊपर से आप क्या कीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 1 प्लस साइन ए हो गया, और यहाँ पर ये तो अलग था ही और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था कोस ए। ये दोनों टर्म्स हुई कैंसिल, बचा क्या 2 अपॉन कोस ए, और कोस ए क्या होता है सीकेंट ए का रेसिप्रोकल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स सीकेंट ए, और इसी तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कहा कि tan थीटा ये 1 माइनस कॉस थीटा, इस सब को आपको जो है ये यहाँ पर राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखो क्या दिया tan थीटा और ये 1 माइनस कोट थीटा और यहाँ पर प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। देखो हर क्वेश्चन में ध्यान आपको ये रखना है कि जहाँ पर tan कॉट ये सब चीज़ें दी हों, आप पहले इनको ना साइन कोस की फॉर्म में लिखो। जैसे आप साइन कोस की फॉर्म में लिखोगे वहाँ से आपकी सिंप्लीफाई होनी जो है शुरू हो जाएंगी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट को साइन बाय कॉस हम लिख देते हैं कि साइन थीटा बाय में कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, प्लस में यहाँ पर कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का जो है एलसीएम लेना है। एलसीएम पहले इन्हें नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पहले इन्हें इंडिविजुअली हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या बनता है कि साइन थीटा बाय में कॉस थीटा है, और यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो क्या बनेगा साइन थीटा और इधर साइन थीटा माइनस में आपके पास कॉस थीटा, और इसी तरह से आपके पास यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा और इधर साइन थीटा और यहाँ पर
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय में साइन थीटा। अब देखो क्या होगा, जो टर्म सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर और बीच वाली टर्म्स जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन थीटा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसी तरह से यहाँ पर भी जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि cos थीटा और ये आपके पास यहाँ पर cos थीटा ही था कि एलसीएम आपने लिया था, तो ये दोनों नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये बीच वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। वो चीज़ लिख दो कि यहाँ पर आप लिखोगे साइन थीटा और इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, देखो इसे ना सिंप्लीफाई कर देना है। हम आगे लिख लेते हैं कैसे। हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपको यहाँ पर क्या दिया, cos थीटा दिया और इधर साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये चीज़ है। और प्लस में आपके पास है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा इनटू में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका यहाँ पर वैल्यू आई थी। यहाँ से क्या कीजिए कि जो ये टर्म है यहाँ से नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लीजिए ताकि ये दोनों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए। देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा, ये हमने ऐसे ही लिखा कि साइन माइनस में कॉस, ये नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया, ये कॉस स्क्वायर था, यहाँ पर साइन था आपके पास और ये हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, राइट। अब इन दोनों को आपने कॉमन निकाल लेना है और बाकी बची हुई टर्म्स का एलसीएम ले देना है। देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा तो हमने निकाल लिया बाहर, बचा हमारे पास क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस में कॉस स्क्वायर और इधर आपके पास साइन था। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर देखो ये दोनों तो बाहर ऐसे ही चलेंगे, इधर क्या हो जाएगा, ये cos थीटा और ये sin थीटा आपस में आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ था, यहाँ बीच में यहाँ पर नेगेटिव लगाना मत भूलिएगा। ये cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो देखो ये sin का हो जाएगा क्यूब और ये हो जाएगा यहाँ पर cos का क्यूब। अब आपको क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। थोड़ा सा लेंथी लगेगा क्वेश्चन, लेकिन एक दो बार करोगे तो फिर अच्छे से आ जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आपके पास a भी होता है। देखो कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, a माइनस में b इंटू यहाँ पर आप लिखोगे a का स्क्वायर प्लस में आपने क्या लिखा, b का स्क्वायर और यहाँ पर a b आपने लिखा, राइट। और नीचे आपके पास एक ये साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा तो आपस में मल्टीप्लाई में चल ही रहे थे। अब देखोगे कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो सेम चीज़ें आ गई, ये तो हमारे पास क्या हो गई, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। इसके बाद ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्या बनेगा ये यहाँ से 1 प्लस में कि साइन थीटा कॉस थीटा और इस पूरी टर्म के डिवाइड में आपके पास क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा था। अब आप क्या करो कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर इन दोनों के साथ अलग अलग लिख दो। यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा कि ये 1 बाय में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस में जैसे ऊपर भी यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है और इसके नीचे लिख दो कि साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो हो गए कैंसिल 1 से। और ये देखो 1 बाय साइन भी है 1 बाय कॉस भी है, 1 बाय साइन कॉसिकेंड 1 बाय कॉस सीकेंड। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि कॉसिकेंड थीटा सीकेंड थीटा प्लस में 1 और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। कि आपने देखो एक बार फिर से अगर हम देखें हमने क्या क्या किया, यहाँ पर टेंजेंट को हमने साइन बाय कॉस लिखा, कोट को हमने कोस बाय साइन लिखा, फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर कि जो जो चीज़ें सिंप्लीफाई होती है आपने वो चीज़ की,
फिर यहाँ पर आपके पास जो है क्यूब में बन रहा था, हमने क्यूब वाली आइडेंटिटीज लिखी, वहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हुई आपने वो चीज़ लिखी। देन कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 के इक्वल होता है, हमने वो लिखा और वहाँ से हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। फाइट देखिए आपको क्या दिया कि 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए, इसे राइट साइड के इक्वल आपको यहाँ प्रूफ करना है। ओके, पहले लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले 1 प्लस सीकेंट ए और डिवाइड में आपके पास क्या है सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो वो लिख दो कि 1 प्लस 1 बाय कोस ए और यहाँ पर ये 1 बाय कोस ए। अब ये यहाँ पर एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस में 1 डिवाइड में आपके पास कोस ए और यहाँ पर है 1 बाय में कोस ए। अब इसे लिख दो सबसे ऊपर और इसे यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कि देखो कोस ए प्लस में 1 इंटू में कॉस ए और एक यहाँ पर ये नीचे था, इसे हमने कैंसिल कर दिया, तो ये तो हमारे पास 1 प्लस में कोस ए आ गया। अब आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में तो यहाँ हमें कुछ और प्रूफ करके दिखाना है और इसमें तो हम कि कुछ और यहाँ पर चेंजेस भी नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो ऐसे केस में आपको करनी है राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई। यहाँ पर ये भी साइड आपके पास जो है सिंप्लीफाई होगी। अब यहाँ पर हम लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड, क्या दिया आपको कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि हमने जो है ये आइडेंटिटी पढ़ी है और आइडेंटिटी कौन सी थी यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की। अब देखो जैसे ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, इससे आप 1 का स्क्वायर माइनस में कोस ए का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो और नीचे 1 माइनस कोस ए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। यहाँ पर आप लिख देना कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो ये 1 माइनस में एक तो कोस ए हो गया और आपके पास 1 प्लस में कोस ए हो गया और नीचे तो क्या था 1 माइनस कोस ए था, ये तो हो गए दोनों कैंसिल, बचता है क्या 1 प्लस में कोस ए। राइट हैंड साइड आई 1 प्लस कोस ए, पीछे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड आई थी 1 प्लस कोस ए, दोनों इक्वल आ गए, तो लिख दोगे कि देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, यहाँ से राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो यहाँ पर हमने जो है ये थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर कोई आपको डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।